थे। अब क्या करें, उससे हम दूर भागते थे। अगर देखते थे कि कोई हमको पूछने वाला आ रहा है तो हम उससे दूर छिप जाते ताकि उसका नजर ना मेरे पर पड़े और ना हमको कोई सवाल करेगा। जो बात से फैक्ट है। गलती बात नहीं। उसके बाद हमने क्या किए, जब उसके बाद हमने 5 के बाद 6 क्लास से हमने अच्छा से पढ़ने तैयार किए, बड़े अच्छे से। सबसे पहले कोचिंग क्लास किए हैं मिंटू सर के पास। मिंटू सर हमको बिंदु के बारे में 4 चीज सिखाया और कुछ नहीं। लिखिए सर। पहला था बिंदु, सरल रेखा, वक्र रेखा, सब कहते हैं एक तरफ से। उसके बाद अगला है ये सब तीनों चीज पढ़ा है। उसके बाद चापाकल के अंदर, हाँ अच्छी बात है। उसके बाद चापाकल के अंदर पानी ठंडी मौसम में क्यों जम जाते हैं, हाँ तो इसके बारे में भी हमको बताया। 3-4 क्वेश्चन ऐसा बताया गया कि जिसके बारे में हम जो कभी सोचते थे नहीं और उसको रट लिए थे। हमको याद नहीं था, ना लिखने की दौड़ आता था और ना कुछ करने की, पढ़ के याद कर लीजिए। जैसे कविता याद होता ना पॉइंट, उस तरह से हम याद कर लिए थे। अब उसके बाद हम भी तरह कोई भी क्वेश्चन आता, कोई भी गेस्ट लोग आता था मेरे घर पर या पड़ोसी नहीं जाना था, हम उसको बार बार पूछते थे ये क्या हो क्या तू बेचारा। और उसमें भी सोच के पूछते थे। जैसे जब 10 आदमी है कहीं बैठा हुआ, तो बीच में कोई नया गेस्ट आ गया तो उसको पूछते थे ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। वो बेचारा तबाह हो जाता, नहीं जानता था तो परेशान हो जाता था। जो बात है ठीक, ये सब बात तो चला किसी तरह से। उसके बाद हम मैट्रिक क्लास में गए। मैट्रिक में RN कोचिंग सरस्वती विद्या मंदिर सहरसा में पढ़े। ठीक, वहाँ पर उस समय हम लोग को बाढ़ आ गया था। बाढ़ के दौरान में रुपया और सर को नहीं दे पाए थे। तो उस वक्त सर से हमने पूछे, सर भी बात किया हमसे तो रुपया तो बोले सर क्या कहें, घर में तो पानी है भरा हुआ, रुपया कहाँ से देंगे, अभी पानी भागने दीजिए, रुपया हम देंगे। तो उसी के दौरान हमने सर जब पढ़ा रहे थे और सर वाले सवाल को जो हमने अपना बोर्ड पर रिवाइज कर रहे थे। जब से सर का टाइम होता उस वक्त से हमसे, उसके पहले से हम पढ़ते थे, रिवाइज करते थे। उसके मार्कर नहीं था, पेंसिल था, पेंसिल से लिखते थे। और लड़का लड़की सब अपना बात करता था। वैसे भी गांव का लड़का को कौन पसंद करता, शहर में कोई नहीं पसंद करता था। इसीलिए हम नहीं सही कर रहे हैं, जो फैक्ट बात है कि गांव की लड़का को कोई बाहर शहर में पसंद नहीं करता था। तो हमने क्या कि चलो हमको तो कोई लाइक नहीं करेगा, हमको कोई फ्रेंड भी नहीं है, इससे अच्छा हम क्या करते हैं कि अपना पढ़ाई को ही फ्रेंड बना लेते हैं। बिल्कुल। जो सवाल बनाया गया था सर के द्वारा, उसको सवाल को हम सिर्फ सॉल्व करते थे, अपना रिवाइज मत बोलते थे, रिवाइज करते थे। एक दिन ऐसा हुआ, रोज हम ऐसा करते थे मैथ में। एक दिन ऐसा हुआ, सर ने मुझे देख लिया छिपके से, खिड़की से साइड पर्दा हटा के तो ऐसे छिद्र से देख लिया उन्होंने। और सर क्या किया, पूरे घंटा नहीं आया। वो मेरे सवाल को देखते रहा और लड़का सबका इधर जो ड्रामा हो रहा था वो सबको देख रहा था, जिसके वजह से उसके बाद सर जब लास्ट टाइम हुआ, सोचा अब छुट्टी वाला टाइम होगा, लड़का किसी लड़का को चिंता नहीं है कि सर को मंगाए, सर आएंगे मुझे पढ़ाएंगे। किसी लड़का लड़की को चिंता नहीं, सब भाई बाय हटाए जो भी होता है वो बात कर रहा था। हमको से मतलब नहीं था, हम अपना काम कर रहे थे। और सर आए और कहा, हमको तो डर हो गया पूरा। अब हम बोर्ड पर कभी नहीं बनाए थे, सब अब सर देख लिया, सर बोल दिया हमको कि सर क्या कर रहा था, देखे अच्छी बात। उन्होंने कहा कि आज तुम सबसे अच्छा काम किया है। क्या अच्छा काम किया, तुमने बोर्ड पर सवाल बनाया, रिवाइज किया, सारा चीज़ को जितना हमने टाइम देते सब चीज़ को रिवाइज किया। लेकिन ये सब जो है बंदा, ये सब बंदा बेकार का टाइम वेस्ट कर दिया। बात करते में इधर उधर घर का कहानी करते करते अपना टाइम वेस्ट कर दिया, जिसके वजह से और सर ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि बेटा तुम जिंदगी में कभी भी भूखे नहीं रहोगे। जिस दिन तुम्हें भूख लगेगा ना, कहीं नौकरी नहीं मिलेगा, उस दिन तुम मेरा पेन उठा लेना और मेरा आज आशीर्वाद है और तुम जिंदगी भर खुश रहोगे उस पेन से। और वही हुआ। ठीक, उसके बाद इंटर किए, मैट्रिक किए, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं रहा। उसके बाद BA के पटना चले गए। पटना गए तो BC सर के क्लास में पढ़े, संकल्प कोचिंग सेंटर में। वहाँ भी एक नागा बाबा था, उस दिन बोले थे, याद है ना, नागा बाबा बोला कि कह रहे कहाँ यार, ऐसे कस के बोला, ठेठिया भाषा में बोला, दरभंगा का था। हाँ, नागा नागा नाम है, नागा उसका नाम बिल्कुल ब्लैक था, चेहरा में काम लगता देखने में। हाँ, वहाँ का डायरेक्टर BC सर थे।
तो उन्होंने उसके रूम में एसी लगा हुआ, कूलर लगा हुआ था। हम लोगों का लोग समझ में नहीं आ रहा था, उसको धक्का उसमें लिखा था पुश, मतलब प्रेशर करना, है ना। उस हिसाब से नहीं लिखा रहता प्रेशर खींचना। हाँ, पुश भी लिखा रहता है, खींचना भी लिखा रहता है। तो हमने ऐसे धकेले अंदर गए, कहा अरे कहाँ आया है, ऐसे डर हो गया। हम लोग समझ में आए क्या, हम दो लड़के थे, दोनों गए वहाँ पर, डर लग रहा था। फिर भी सोचे कि सर हम गए, फिर भी हम सोचे कि सर से थोड़ी दूर बात कर लेते हैं, जो वहाँ के स्टाफ थे उससे बात किए। बोला कि क्या करने आए हो, बोले कि सर मेरे मन में उछरा है कि कहीं बीपीएससी यूपीएससी का परीक्षा दे दें, फॉर्म भर दें, कहीं उसमें लग जाए तो लग जाए, ना तो खट्टी, ऐसी बात है। कहा कि ठीक है, लेकिन 52,000 रुपया लगेगा। तो हमको तो सुन के ही 52,000 नाम सुनते ही शरीर पसीना पसीना हो गया कि ना रुपया होगा ना हम पढ़ पाएंगे, जो बात है ना मेरा गार्जियन उतना रुपया दे पाएगा। ऐसा में जिसके वजह से हम बाहर आ रहे थे, तो वहाँ की डायरेक्टर सर आवाज़ सुना, तो उन्होंने मुझे पुकारा कि रे कौन है, इधर आओ। हम आए, गए अंदर। हमको डर भी लग रहा था कि कहीं भाई सर हमको रूम, शीशा वाला रूम है, गैस भरा हुआ था, नहीं कि कूलर चलता होगा, पता नहीं है कूलर था कि जिस ठंडी मौसम था शायद कुछ, हाँ उस चलता, उसके वजह से हमको डर लग रहा था कहीं उससे हम बंद करके मारबो तो नहीं करेगा जो बात है। तो फिर सोचे ना, अरे भाई डरेंगे क्या, ज़्यादा भय है, एक बार देख लेते हैं। गए अंदर में, ये तो मेरा धड़कन धड़क ही रहा था डर से कि नागा बाबा से टक्कर हो ही गया है, आइए सर मंगा रहा ऑफिस में, बंद करके कुछ मारबो न करेगा। गए तो सर बहुत रिस्पेक्ट लिया, सर मुझे हाथ मिलाया, जैसे बोले कि सहरसा घर है, उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया और कहा बहुत अच्छा बेटा तुम यहाँ तक पहुँच गए हो, तो मेरा भी घर है दरभंगा, तुम चिंता नहीं करो। क्या सब बात किया वहाँ पर नागा बाबा से, उन्होंने कहा। तो हमने बोले कि सर क्या के, उन्होंने बोला 52,000 रुपया फीस लगेगा, तब तो उसके बाद सीढ़ी के बाद दूसरे सीढ़ी में एंट्री होगा। देखा इधर रूम है, ये रूम में एंट्री होगा, नहीं तो एंट्री नहीं होने वाला है। 52,000 रुपया का पहले जेबी में भर लो। तो हमने सुन के ही, आवाज़ सुन के ही वापस जा रहे थे, ना उतना राधा तो ना मन घी होगा ना नाच पसारेगा। तो सर से मुलाकात हुआ, सर ने कहा ठीक है तुम अभी देना कितना चाहते हो। हमने बोले सर मेरे पास 5,000 मात्र है, 5,000 है, तो क्या करेंगे, 5,000 में तो नहीं, कम से कम 8,000 रुपया जमा करो। तो एक मेरा दोस्त जो गया था मेरे साथ में, उसके पास 3,000 रुपया था, तो 3,000 उसका लिए, तो 5 दिन कितना 8,000, तो 8,000 रुपया हम उसको एडमिशन में दिए और पढ़े। उसके बाद बाकी रुपया कहाँ से पुराते, घर में दे दिया नहीं, मात्र 3,000 रुपया महीना हमको चाहिए, दे रहा था, तो कहाँ से उतना 52,000 रुपया पुराता, नहीं पुराता। उसके लिए हमने क्या किए, अपने आप को कुछ न कुछ ढूंढना शुरू किए। नौकरी नहीं कुछ मिला तो नौकरी करते हैं। पीएमसीएच के जस्ट आगे में एक मेडिकल है, वो शंभू नाम का शायद है, और उसका सीढ़ी नमूना बता देते, याद नहीं उतना, 4 साल हो गया छोड़े हुए। नमूना है सीढ़ी लकड़ी का बना ऊपर चढ़ने का, उसके नीचे में था। हाँ वो था शायद उधर आरा छपड़ा का था मेडिकल वाला। तो उन्होंने मुझे नाइट में जॉब दिया, बोला बेटा नाइट में रहो और 100 रुपया का अगर तुम दवाई बेचोगे तो तुमको 30 रुपया तुम्हारा बचत होगा, 30% तुम्हारा है, जितना बेच दो तुम, सारा चीज़ मेरा तुमको बेचना है। लेकिन तो हम करते थे क्या, जो भी आदमी आता था उस आदमी का पर्ची लेते थे और उसको दवाई निकाल के देते थे, लिस्ट बना के थमाते थे। और कार्बन कॉपी था ही मेरा, हम कितना बनाए, तो बस कम से कम हमको 500-600 रुपया, यानी अधिक से अधिक 1,000 रुपया हो जाता था, ठीक, जिसके वजह से हम उस सर का रुपया अदा कर दिए। 15-20 दिन के अंदर जो है लगभग 50% बुरा दिए और छोड़ दिए। क्या करते रुपया उतना कमा के, ज़्यादा रुपया कमाना जो भी हो जाता है, और लोभी से बच्चा पाता नहीं है, क्या कि रुपया का गर्मी इसको कोई सहता है ना, जो बात है सही बोलते हैं। तो उसके बाद हमने क्या किए, छोड़ दिए। तो हमको इधर से 3,000 रुपया जा ही रहा था, मैनेज करके पढ़े। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब देखे कम रहा था, फिर उसको 50,000 फिर पुराना, 25,000 फिर पुराना है ना, तो फिर उसके बाद उसी में जाके नाइट ड्यूटी करने लगे। 6 घंटा करते थे आराम से, उसको वापस कर दिए। उस तरह से हम अपना ज़िंदगी बनाए। उसके बाद तब तक रक्षाबंधन आ गया।
जिसको कहते हैं राखी बांधना। रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन में अर्चना नाम का लड़की, वो अररिया की थी। हम पीछे बैठे हुए थे और रक्षाबंधन 3-4 दिन पहले सर बोला कि तुम डायरेक्टर सर का घंटी किसी दिन होता था, उसका था हिस्ट्री। जिस दिन हिस्ट्री होता था ना उस दिन वो हमको बहुत मानता था। तो पीछे में भी बैठते 400 पीछे में बैठते 400 नंबर पीछे में, तो हमको मंगा के 2 नंबर 1 नंबर में घुसा देता था। अगर 5-6 विद्यार्थी है फिर भी बीच में घुसा देता था। हमको जो नहीं पतला दुबला थे, कमजोर थे और सब धकिया मुखिया देता था। जो बात है फैक्ट, तो हमने क्या करते थे, ऐसे टेढ़ा होकर लिखते थे। जो बात है नहीं पूरा रहेंगे तो पूरा सब ऐसे पूरा रहेगा तो नहीं लटेगा जी। तो आधा हाँ टेढ़ा होके किसी तरह से जिंदगी यापन। उसी दौरान एक अनिल नाम का डॉक्टर PMCH में था, वो भी पढ़ रहे थे, उससे मुलाकात हुई, उससे दोस्ती हो गया। अब उन्होंने मेरा जो छोटे करके और मेरा जगह रोज छिकने लगा। छोटे हाँ बेटे मतलब बहुत मतलब नजदीकी आ गया, प्यार मोहब्बत उससे होने लगा। अब ये नहीं कि प्यार गलत सोच लेना, बहुत सब हाँ। तो इस तरह से उन्हें उससे संपर्क आ गया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर ने मुझे हेल्प भी किया, मेरी मम्मी का इलाज भी किया। उन्होंने कहा कि PMCH में मम्मी को नहीं लेके जाना है, हम उसको पूछे लेके जाएंगे तो बोले देखेंगे सच है, लेकिन ये नहीं कहना कि तुम मेरी मम्मी को मार दिया जी आ गया अलग से। हाँ उन्होंने कहा कि हम अकेला 500 इंसान को देखते हैं और किसको माथा गरम है, किसको पेट गरम, किसको टांग गरम क्या है नहीं हम नहीं जानते, अंधुन लिखते जाते हैं। जो मन में फुरता है, जो चेहरा देखते हैं फुरते जाता लिखते जाते हैं अंधुन। चेहरा देख लिया चाहे चेक किए कि नहीं किए, बस रिपोर्ट यार को अच्छा से नहीं पढ़, क्योंकि अकेला डॉक्टर की कमी है और यहाँ पेशेंट की संख्या अधिक है, जिसकी वजह से हम अच्छा से नहीं देख पाते। इसी वजह से PMCH में ज़्यादा मृत्यु होता है। हाँ जो भी हो उतना डिटेल क्या है बनाए, तो बेचारा का उसका भी जिंदगी को खतरा हो जाएगा ना, अगर कोई यूट्यूब पर देखे तो भी परेशानी हो जाएगा ना। तो ऐसी बात उन्होंने हमको क्या किया, तो अपना क्लिनिक दिखाया और उसने क्लिनिक पर मेरी मम्मी को बोला यहाँ पर लेके आओ और अच्छा से दवाई किया। और जितना खर्च हुआ था दवाई में उसका ₹5 लिया उन्होंने मुझसे। दोस्ती का इतना सुविधा है। उसके बाद तब तक जो है रक्षाबंधन आ गया था। रक्षाबंधन में सब का क्या हुआ नहीं हुआ, आदेश मन में हुआ कि सवाल हो सकता है बोलता होगा पहले भी, हम तो उस रक्षाबंधन की पहली मुलाकात में थे। तो इन्होंने बोला कि कल रक्षाबंधन है और जिन छात्र छात्राओं को इच्छा है राखी बंधन यहाँ मना ले तो वो बांध सकते हो, अगर नहीं भी है तो कोई अपने रस्सी, अगर कोई भी प्रकार का अगर कुछ है रस्सी है तो बांध सकते हो। तो एक अर्चना नाम की लड़की तो मुझे राखी बांध दिया जबरदस्ती, उन्हें जबरदस्ती क्या हम बैठे हुए थे, आया अचानक ऐसे बांध दिया। तो हम कुछ नहीं कर सकते, सारे लड़के सब हाहाकार मचा दिया, ताली बजाने लगा, अच्छी बात है, खुशी हम भी खुश हो गए। मुझे एक अनजान शहर में मुझे बहन मिला, अब इससे बढ़ के क्या होना चाहिए। तो हम भी क्या किए, उसके बाद तो रक्षाबंधन का छुट्टी हुआ, राखी बंध वही मना ही लिए रक्षाबंधन का पूरे जो था कहानी। उसके बाद घर पे जाए सब देखा, परेशान हो गया कि राखी कौन बना नहीं बना, ये वो नौतेरा बहुत कुछ बोला, रहने दो। उसके बाद जब फिर वापस गए तो उसको हम गिफ्ट हुए पहन दिए चांदी का, ठीक। उसके बाद क्या किए, पहन दिए, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा हमको ये मिला कि अब उसको पढ़ने की चाहत उसके साथ और हमारे साथ और अधिक बढ़ गया। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे दोस्त भी साथ में मिल के पढ़ते थे, क्विज करते थे, जब छुट्टी मिलता था 5-10 मिनट तो आपस में क्वेश्चन रिवाइज करते थे BPSC का। और उसके बाद वो लड़की अपने हॉस्टल में रहती थी, खाना बना के खाती थी, कि जैसे हमको पता नहीं उतना नहीं डिटेल, लेकिन मुझ अपने लिए खाना लेके आती थी और मुझे खाना खिलाते थे रोज। तो हम 1-2 दिन ना के हैं, लेकिन जब राखी बांध दिया था तो हमको शर्माने की क्या दिक्कत था, तब तो हमको बहन बनिए गया था ना, तो बहन बन गया तो खाना तो रोज चाहिए, रोज टिफिन में लेकर आता था। अब जब खाने लगे तो रोज 2 टिफिन लेकर आने लगा, एक टिफिन मेरे लिए, टिफिन अपने लिए। हाँ, जिससे कि हम जो 3 बजे 4 बजे रात में शाम में खाते थे और उसके बाद फिर 2 बजे खाने लगे, 2-3 बार खाने लगे। एक बार तो सुबह नाश्ता हॉर्लिक्स पी के जाते थे, उसके बाद 2 बजे लंच उसका कर लेते थे अर्चना का। इसी तरह से मेरा ज़िंदगी काटा। उसके बाद पढ़ाई, वहाँ से जब मेरा कोर्स खत्म हुआ तो वो भी अपने आप चले गए, कहाँ अपने घर गया और फिर हम भी अपने घर चले आए। उसके बाद उन्होंने यहाँ आए, तो यहाँ आने के बाद फिर उसके बाद जब यहाँ आए तो सोचे अब क्या करेंगे, अब मुझे तो कुछ हुआ नहीं, अब करेंगे क्या। तो चलो, इसे दिल को रोकने से अच्छा है कि दिल को बहला लो, टाइम पास कर लो
और बच्चे को मेरे जैसा कुछ ज्ञान हो जाए। और हमने पढ़ाई शुरू 15 मिनट तो कर दिए और आए यहाँ पर इस रूम को लिए, रूम से बात किए, इस रूम में बेंच डेस्क लगवाए, उसके बाद बनाना शुरू किए। इससे बात किया सर, ये सर्वर है, इसके तरफ इशारा करिए। हाँ ये सर्वर है, सर्वर से ही मैंने बात किए थे कि ये सर्वर ये हमको रूम चाहिए। इन्होंने बोला बिल्कुल सर आपके लिए फ्री रूम है, जो बात है कॉस्ट नो कॉस्टली, कोई चार्ज आपको नहीं मिलेगा। तो बोले नहीं आपकी इतनी बड़ी संपत्ति है तो मैं आपको कुछ ना कुछ निभाऊंगा, कुछ ना कुछ फर्ज देगा, जो भी टैक्स होगा देंगे। तो उसके बाद इन्होंने फ्री कर दिया हमको, हमने बेंच लगाए, पढ़ाए लिखाए। और पहली स्टूडेंट मेरा नीरज कुमार रहा, अनुपम कुमारी रहा। नीरज वही कलाकार का भाई, बीजो का बेटी, बीजो का भाई बेटी भी। तो पहले स्टूडेंट मेरा वही रहा। उसके बाद उन्होंने जब इंटर में 302 मार्क लाया, उसके बाद बच्चे लोग का हौसला जगह और पब्लिक लोग का हौसला जगह नहीं सर, साइंस में जब 302 मार्क नीरज को पहुंचा सकता है, लेकिन बिल्कुल ना के बराबर है। आज वो लड़का मैच चलाता, पहले भी पूछते थे कि बाबू तुम्हारा हॉबी क्या है, तो मेरा हॉबी मैच चलाना। तो बोले ठीक है, भैंस तो चलाना एक कला है, लेकिन इंटर पास कर लो तब भैंस चलाना, जो करना तो करना, कोई बात नहीं। उन्होंने इंटर पास कर लिया मेरे बच्चे से बात से साइंस रख के, और उन्होंने 302 मार्क लाया, जिसके लिए बहुत खुश हम भी हुए। विकास ऐसे सोचे भी नहीं, अगर किसी दिन हो जाता। उसका पिता मुझे बार बार परेशान रहा था कि क्या आप लोग क्या पढ़ाते हैं, मेरे बच्चे का भविष्य खराब होगा कि क्या होगा, नहीं होगा, अगर होगा नहीं रिजल्ट तो फिर मेरा भी बदनामी हो जाएगा पूरे गाँव में, है ना। जिसकी वजह से हमको भी डर होता था कि हम कैसे पढ़ाएं। उसको बार बार परेशान करके, बार बार चार्ज करके, कॉल करके, यहाँ भी हुआ उसको रूम में भी बोले थे यहाँ रुको कोई देर। और यहाँ रात में भी आप भी देखते होंगे, रात में रहा था 1-2 महीना, उसके बाद पढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ, उसका रिजल्ट अधिक होने से बच्चे की संख्या अधिक हो गया और धीरे धीरे संख्या बढ़ गया, जिसकी वजह से सभी साल एक बार भी ऐसा ना हुआ कि मेरे स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ। अगर 95% है तो 5% नहीं है। नहीं वही विद्यार्थी है जो मेरे कहने का बात नहीं माना, मेरे आदेश का अनुकूल नहीं चला, उस विद्यार्थी का रिजल्ट नॉर्मल हुआ, बाकी सबका रिजल्ट हुआ। और के मुस्कान कोचिंग की तरफ से आज भी इसी तरह से चल रहे हैं। और हमें कभी भी ये सोच नहीं है कि मेरे स्टूडेंट कोई भी हो, दुनिया का कोई भी धर्म का हो, उसका रिजल्ट ना हो। हम उसके लिए अपनी जान अर्पित कर सकते हैं। चाहे वो कहे 12 बजे रात में सर मेरे एकलव्य कॉलेज का क्या होता है, तो हम 12 बजे रात में जग के, चाहे हम कहीं भी रहेंगे, उसको कॉल करके जरूर उसको बताएंगे आंसर। अगर नहीं भी बताएंगे तो उसको बताने के लिए हम चाहत रखेंगे, क्वेश्चन ढूंढेंगे, किसी तरह से गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, नहीं प्रयास करेंगे उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे जैसे भी हो। हम उसको ज़िंदगी में ना कहेंगे। अगर वो कहे मुझे कि सर 12 बजे रात मुझे पढ़ना है, तो उसकी चाहत को मैं पूरा करूँगा। ये मेरी वादा है, आज से नहीं, पूरे जब से मैं जन्म लिया सबसे मैं वादा करता हूँ। किसी से भी, अपने दोस्त से भी चैलेंज किया था कि मैं तुमसे ज़्यादा मार्क लूँगा, वादा किए थे। भले हार गए, भले उन्होंने चोरी करके फर्स्ट कर गया, अच्छा मैट्रिक में सेकेंड डे किए हैं, तो उन्होंने फर्स्ट कर चैलेंज कर दिया था, हम फर्स्ट कर गए, तो साल पर रहा था, क्या किया है ना, क्या क्या जो गाँव घर में होता है। उन्होंने बोले ठीक है बाबू, आ जा तुम मेरे सामने, सवाल बना के क्वेश्चन आंसर करके दिखा दो मुझे। अगर तुम बराबरी हो जाएगा ना, तब सोचेंगे हाँ तुम में भी हिम्मत है। किसी तरह से चोरी करके कर लिया तो तुम क्या समझते हो कि मेरे पिताजी भी बोला, उसकी बात नहीं है, जिसकी बात सही है। उन्होंने जीत गया, चाहे चोरी करके जीते, चाहे डकैती नहीं थी, कुछ भी करके अगर जीता है तो उसी का बल होगा, तुम्हारा बल नहीं होगा, जिसकी वजह से मुझे हार होना पड़ा। और उसके बाद फिर इंटर में अच्छी चाहत रखे, और क्या ग्रेजुएशन में तो कोई बातें नहीं है। 779 मार्क लाए, 89 मार्क लाए, फर्स्ट में भी फर्स्ट है, अच्छी डिग्री है, बढ़िया है। और उसके बाद पीएचडी का तो बातें नहीं है, पीएचडी में तो बस कहानी ख़त्म है। पीजी में भी अच्छी क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ सेकेंड किए हमने मैट्रिक में, जिसकी भाग्यता ये रहा, जिसकी तरह से ये हुआ कि हम जो है पढ़ाने के चक्कर में अपना आप को भुला गए। बात ये रहा, इसीलिए कि हम आप लोग से भी प्रेरणा देते हैं, चाहत रखते हैं कि आप लोग को भी मन में ऐसा ही उच्चारण होते रहे, क्वेश्चन पूछने की जिज्ञासा रहे। अगर हर इंसान को सवाल गलत होता है, सही होता है, लेकिन आप प्रयास को कभी मत हारिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप